अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 के एक्सरसाइज नंबर 1.5 और क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। इसमें हमें बताया गया है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट बहुत आसानी के साथ हम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? ये मेन डायगोनल जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो ए डिटर्मिनेंट को हम यूं शो करते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 1, देखो माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू माइनस 4, 5 1 जार 5, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 6 4 जार 24, 5 प्लस 24 इज इक्वल टू 29। बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है। देखें इन दोनों का बी डिटर्मिनेंट पहले लिखें बी, और इन दोनों लाइनों के बीच में लिखें तो इसका मतलब होता है बी डिटर्मिनेंट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 13 मल्टीप्लाई 4, 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस 2 इंटू सॉरी यहाँ पे तो माइनस नहीं है, यहाँ पे ओनली 5 है, माइनस 2 इंटू 5। तो 13 मल्टीप्लाई 4 से क्या आता है? 4 3 जार 12, 1 कैरी 5, 52 माइनस माइनस प्लस 5 2 जार 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 62, सॉरी ऐड करें। अब यहाँ पे C इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो देखिए C डिटर्मिनेंट इन दो लाइनों के बीच में लिखे, मतलब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7 इंटू माइनस 6, तो 11 5 जार 55 माइनस माइनस प्लस 7 6 जार 42, इन दोनों को जमा करें तो 5 प्लस 2 7, 4 5 9, 97। अब देखिए डी डिटर्मिनेंट, तो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 9, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 इंटू माइनस 8, तो 9 5 जार 45, और माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 8 6 जार 48, अब 48 माइनस 45, तो आंसर आता है 3। अब ई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें मतलब 2p इंटू माइनस एस, अब इन दोनों सॉरी माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3q इंटू आर, तो माइनस प्लस माइनस 2ps माइनस माइनस प्लस 3qr, बस यही आंसर है, क्योंकि इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। एफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर इन दोनों को किया, तो 1 1 जार 1 माइनस 0 0 जार 0 इज इक्वल टू 1, इसका डिटर्मिनेंट आया 1। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये दो मैट्रिसेस रह गए थे जी और एच, तो जी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस 11 इंटू माइनस 1, तो 6 3 जार 18, और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, फिर माइनस, और 11 1 जार 11, तो माइनस 18 और माइनस 11 से क्या आता है? माइनस 8 प्लस 1 9, और 1 प्लस 1 माइनस 22। यहाँ पे देखें एच डिटर्मिनेंट, एच इन दो लाइनों के बीच में लिखे तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाई बी, ए सी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस 0 इंटू 0। अब आंसर आता है
ए सी बी, और मैंने जीरो का मतलब कुछ नहीं है, तो एच डिटर्मिनेंट ए सी बी के बराबर होगा। और आप ए बी सी लिख सकते हैं तो ए बी सी लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंगुलर है क्या चीज़। इससे पहले हम डिटर्मिनेंट आप पढ़ चुके हैं, हमने ए डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट, सी डिटर्मिनेंट, हमने 7-8 मैट्रिसेस के हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किए। जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ए का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ और वो जीरो के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि दिस इज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। जिस किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, और अगर जीरो ना आए तो नॉन सिंगुलर। तो चलो फाइंड करते हैं हम मैट्रिक्स ए फाइंड करते हैं। तो ए इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो देखें ए डिटर्मिनेंट बराबर हुआ 5 1 जार 5 माइनस 3 2 जार 6। तो ए डिटर्मिनेंट बराबर हुआ -1 के। तो -1 मतलब जीरो के बराबर तो नहीं आया, तो दिस इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू -2। तो बी डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा 3 4 जार 12, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 6 2 जार 12। अब बी डिटर्मिनेंट 12 माइनस 12 से जीरो आता है। आप देखें इसका डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया और आंसर जीरो आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सी फाइंड करते हैं। तो देखें सी का डिटर्मिनेंट ले लें, तो 3a इंटू बी, 3a इंटू बी माइनस 2b इंटू 2a। तो यहाँ से आंसर आता है 3ab माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4ab। तो आप देखें कि इनसे अगर मैं ए बी कॉमन ले लूँ, सॉरी कॉमन नहीं, 4 3 जार 12, 4 3 सॉरी इनको जमा करते हैं। तो 4ab और 3ab जमा करें तो 7ab। अब इस अंदाज में तो ये जीरो नहीं लग रहे, हम लिखेंगे कि द मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर इफ मैट्रिक्स सी हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा कब, अगर ए और बी, या ऐसा लिखते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए भी जीरो के बराबर नहीं होगा और बी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, तो तब ये नॉन सिंगुलर होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए तो वो सारे टर्म को जीरो कर देगा। तो यही हमारा आंसर है। और नेक्स्ट मैट्रिक्स डी की तरफ चलते हैं। देखें मैट्रिक्स डी, तो डी डिटर्मिनेंट ले लें, -3 इंटू -4 माइनस 6 इंटू 2।
तो डी डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 4 जार 12 माइनस 6 2 जार 12। तो देखें डी डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आया। आप लिख लें कि मैट्रिक्स डी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि फाइंड एडजेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस के एडजेंट बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन ही इसकी। देखें अगर मैं ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 की एडजेंट तो मालूम करना चाहता हूं, तो एडजेंट ऑफ ए डी जे का मतलब है एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों की जो है आप प्लेसेस चेंज करें, इनकी जगह चेंज करें, तो 4 1 की जगह पे चला जाएगा, 4 और 1 4 की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखें, देखें और इन दोनों की साइन चेंज करें, मतलब ये प्लस है तो -2 और ये प्लस है तो ये -3। इन दोनों के आपने साइन चेंज करने हैं। देखें ये प्लस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे माइनस, और इन दोनों की जगह चेंज होगी। इस तरह बी मैट्रिक्स को देखें तो एडजेंट ऑफ बी, इन दोनों की जगह चेंज करें, मतलब 3 यहाँ पे आ जाएगा और -3 यहाँ पे आ जाएगा, -3। और इन दोनों की साइन चेंज करें, ये -1 है तो हम लिखेंगे +1, ये +2 है तो हम लिखेंगे -2।